हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने कल जो व्लॉग बनाया था वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोग उस व्लॉग से मोटिवेट हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ इस तरीके से मोटिवेशनल व्लॉग जो शेयर करती हूँ, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और आप लोग उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हो। मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे व्लॉग से मोटिवेट होते हो। मैं ही अकेली ऐसी नहीं हूँ जिसके साथ ये हादसा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स घटी हुई है और उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे लेके जाएं। और पता है, दुनिया में ये दुख मेरे ऊपर ही नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ें हैं, बहुत सारी कुछ लड़कियां हैं जिनकी शादी को साल हुआ है, किसी की शादी को 2 साल हुए, किसी की शादी को 5 साल हुए हैं। ठीक है ना, तो वो अपने इस वाले दुख से बाहर नहीं आ पाती हैं। कहते हैं ना कि एक दूसरे के दुख को सुन के ही ना हमें अपना दुख थोड़ा सा कम लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हैं, लेकिन जब हम अपने से नीचे इंसान को देखते हैं तो ऐसा लगता है नहीं यार, हम तो इससे बेटर हैंगे। ऐसा ही होता है सबके साथ। तो काफ़ी सारे लोग हैं ना मुझसे इंस्टा पे अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। देखो, शायद मैं उनकी मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बातों से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है और उन्होंने अपनी लाइफ में आगे भी मतलब कुछ अच्छा ही कर किया है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पहले बहुत बातें की थी, लेकिन उसके बाद बातें करने के बाद जब उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया है तो उन्होंने मुझसे हमेशा यही बोला है कि रिया, हम आपकी वजह से आज ये कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपनी लाइफ में एक इंसान को तो मोटिवेट कर पाया। पता है, कोई इंसान किसी परेशानी में है या मैं कह रही हूँ किसी प्रॉब्लम में है, अगर हम उसकी पैसों से हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उसको मोटिवेट करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप पैसों से हेल्प कर सकते हैं तो पैसों से भी हेल्प करें। और देखो, ये कहते हैं ना, ये जो जीवन दिया हुआ है ना, इसमें कुछ साथ नहीं जाना है आपके। कहते हैं ना, सबको पता है कि यहाँ पे हमने एक बार जन्म लिया है और दोबारा यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी ना इंसान छल कपट, एक दूसरे से जलन, इन सब चीज़ों से ना बाज नहीं आता है। तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाइए जिससे कि ना आपको लोग है ना आपके जाने के बाद भी याद करें, हमेशा आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो। आपके जाने के बाद तक भी लोग यूँ कहें कि हाँ भाई, उसने अपनी लाइफ में एक अच्छा काम किया था। ऐसा मत करिए कि हाँ, मतलब आपको अभी तो लोग पसंद कर ही नहीं रहे, लेकिन आपके जाने के बाद भी लोग यूँ बोले अरे यार, ये इसने क्या अच्छा काम किया है, ये तो बस लोगों को दुखी करता रहता था, लोगों को परेशानी करता रहता। तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए जिसका ना इंसान के सिवा कोई और भी गवाह होना चाहिए, मतलब कि भगवान। तो अच्छे काम करते रहने चाहिए, एक दूसरे की परेशानी को, प्रॉब्लम को ज़रूर समझना चाहिए। मेरे पास ना एक दो कमेंट्स आए हैं, मैं उनके आज मैं आप लोगों के साथ इसलिए बातें करती हूँ। देखो, शायद मैं कुछ उनको गलत सजेशन दूँ या गलत राय दूँ, तो आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग भी उन्हें बता सकते हो। ठीक है ना, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे ना सब लोग अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने घर में, अपने परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लमों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन है ना उन सब प्रॉब्लम्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ना बहुत सारी परेशानियों में इस तरीके से घिर जाते हैं कि हमारा माइंड काम करना ही बंद कर जाता है। ऐसा होता है ना, तो बस ऐसा ही है। अगर हम लोग अपनी बातों से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने सजेशन से, अपनी राय से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, तो हमें ये नेक काम ज़रूर करना चाहिए। ये है मिन्नी परवार जी हैं, पवार जी हैं शायद, पवार। मेरी शादी लव मैरिज हुई है दीदी, मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ, मेरे हस्बैंड छोड़ गए हैं दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी को 1 ही साल हुआ था और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरा मन नहीं लगता है कभी भी, कहीं भी और कहीं, कभी भी मेरा मन नहीं लगता है। क्या करूँ, कभी कभी मन करता है सुसाइड कर लूँ, मेरा कोई बेबी नहीं है। मिनी पवार जी, मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखो, आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, और आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसके पास बेबी नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं जिनके पास बेबी नहीं है और वो अपनी लाइफ को जी रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपकी एज बहुत ज़्यादा कम है, तो आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करिए, अपने पैरों पे स्टैंड होइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई करिए और अपनी इस परेशानी से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को कोसते रहेंगे ना तो आप आगे लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जो होना था वो हो गया। आपके परेशान होने से या आपके सुसाइड करने से वो चीज़ें वापस से अच्छी नहीं होने वाली हैं। उनको अच्छा बनाने के लिए ना आपको अपने पैरों पे स्टैंड होना पड़ेगा।
और आपको अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को अपने पहले व्लॉग्स में भी कितनी बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि हर चीज़ का जो सल्यूशन क्या सुसाइड होता है। एक बात बताइए, आपकी लाइफ है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ बिल्कुल, आपको लगता है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि आप सुसाइड कर लोगे तो आपके जाने के बाद क्या वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? वो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। आपके जाने के बाद आप लोगों को रोता बिलखता छोड़ के चले जाओगे, ठीक है? और शायद अपने पीछे से बहुत सारी परेशानियां भी छोड़ के चले जाओ। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग उन परेशानियों से लड़ते क्यों नहीं हो। एक बार अपने आप को एक मौका दे के देखो। जब आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर बहुत सारी ताकत इकट्ठी करो और उसके बाद अपने आप से ये बोलो कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं दोबारा से अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। पता है, कहते हैं ना कि भगवान कुछ करता है ना तो शायद उसमें भी ना कुछ चीज़ें छिपी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा अच्छे करते हैं, हमेशा बुरा करते हैं, लेकिन देखो, उसको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, ठीक है ना? और शायद कुछ ना कुछ इन सब बातों में कुछ ना कुछ तो छिपा होता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने पैरों पे स्टैंड हो और देखो, जो हो चुका है अपने आप को कोसने से और अपने आप को दुख देने से और ये सब फालतू की बातें करने से सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना टाइम यहाँ वेस्ट ना करके अपना किसी अच्छे काम में अपनी एनर्जी लगाइए, खुश रहिए। खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? आपने पूछा कि रिया जी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुश रह पाऊं? तो देखो डियर, आपको गाना सुनने अच्छा लगता है, गाने सुनिए। आपको बाहर जाना अच्छा लगता है, बाहर जाइए। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ को करिए। और आपने ये भी लिख रखा है कि लोग है ना उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो देखो, लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने आपसे कई बार ब्लॉग में ये चीज़ बोली है, जब हम लोगों को नहीं बदल सकते ना, तब हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। पता है, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मेरे टाइम पे भी बहुत लोग है ना बहुत तरीके की बातें करते हैं, अब भी करते हैं। तो मैं देखो हर इंसान को नहीं बदल सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को बदल लिया। मैंने लोगों की बातें सुनना छोड़ दिया है। मुझे क्या सही लगता है, मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, मेरी फैमिली के लिए क्या सही है, मैं वो करती हूँ। मैं लोगों की बातें नहीं सुनती हूँ। और देखो, मैं अगर दुखी रहूँगी तो भी मुझे अपनी लाइफ को जीना है, मतलब आगे अपनी लाइफ को लेके जाना है। और मैं अगर हंसूंगी तो भी मुझे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। अगर मैं रो रही हूँ या फिर मैं दुखी हो रही हूँ तो उससे मेरा जो पास्ट है वो अच्छा तो हो, जो पास्ट है वो आगे फ्यूचर में अच्छा तो हो नहीं जाएगा, या मेरा जो बीत चुका पास्ट है वो अच्छा हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जो आगे हो रहा है होगा वही, जो नसीब में लिखा है होगा वही। तो मैं खुद को मजबूत करके और अपना जो आगे की लाइफ है उसको अच्छा मैं खुद ही बना सकती हूँ, ठीक है ना? बुरा बनाने के लिए तो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग होते हैं। एक ने मेरे लिए कमेंट लिखा है, जिस औरत का आदमी जाता है उसकी शक्ल और शरीर से सब बयां करता है कि वो कितनी दुखी है और अपने पति से कितना प्यार करती है। क्या नाम है इनका? इनका नाम रिया जी है। ये भी रिया ही है। तो रिया जी, आप में और मेरे में कितना अंतर है ना वैसे। तो अच्छा, मुझे आप ये बता सकती हैं कि अगर एक औरत का हस्बैंड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उसको किस तरीके से चेहरे से पता चलना चाहिए? या तो वो रोती रहे या फिर उसके बाल बिखरे रहें, या फिर किस तरीके से पता चलता है? आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकती हैं कि किस तरीके से औरत को जताना चाहिए कि उसका हस्बैंड चला गया है, ठीक है? तो आप अपनी ये नेगेटिविटी वाली बातें ना अपने पास ही रखा करिए, ठीक है? मेरे चैनल पे आपको ये फालतू की बातें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं अपनी जैसी सभी लेडीज़ों से यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के कमेंट पे और ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत करा करिए, क्योंकि ये लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते। इन लोगों को ये लगता है कि इनकी लाइफ में इतनी सारी परेशानी है और उसके बाद भी ये लोग खुश रहते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ से खुद परेशान होते हैं और ये लोग चाहते हैं कि ये दूसरा बंदा भी परेशान रहे। तो मैं ऐसे लोगों की बातों को सच बताऊँ ना बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेती हूँ, बिल्कुल इग्नोर करती हूँ मैं इनको। ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ खो करके। तो ये बात सही है कि ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, ज़िंदगी आसान नहीं होती है।
बहुत कुछ चीज़ों के लिए सब्र करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब हमारी ज़िंदगी आसान बनती है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर और है, इनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा अलग है और ये बहुत ज़्यादा परेशान हैंगी। मैंने बोला ना कि आप लोगों से कि ना लाइफ में ना हर कोई किसी न किसी चीज़ से परेशान है। कोई मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि किसी को अगर किसी के पास पैसा होता है, घर परिवार होता है तो किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास घर परिवार पैसा नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है, मतलब किसी ना किसी चीज़ से इंसान ना दुखी हैगा। तो कहते हैं ना कि एक दूसरे के दुख शेयर करने से पता है क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि हम ही दुखी नहीं है, हमसे भी बहुत सारे ज़्यादा लोग दुखी हैंगे। तो इनकी जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने इनको बहुत समझाया है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ ना आप लोग भी इनको समझाएं। कहते हैं ना कि एक दूसरे की राय लेने से ना थोड़ी सी हिम्मत आती है और इन्होंने मुझे ना अपना नाम यहाँ पे लेने से मना किया है। पता नहीं लोगों मतलब कितना डर होता है ना, लड़कियों में और औरतों में कितना डर होता है। सच में कहते हैं ना समाज बदल चुका है, लेकिन लड़कियों और औरतों के लिए समाज कभी भी नहीं बदलता है। उनकी जो सोच है ना वो वहीं की वहीं रहती है। कोई भी परेशानी होती है तो उसका मतलब अगर हस्बैंड ख़त्म हो गया है तो इसका पैर अच्छा नहीं है, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं और इनके कोई बच्चा नहीं है। इनके हस्बैंड की ना दूसरी शादी करवाना चाहते हैं इनके घर वाले और इनके मायके में इनके माँ बाप भी नहीं हैं। इनके भैया भाभी हैं, इनके भैया भाभी ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इनके घर वालों से बात करी है और बात करने के बाद भी इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं और ये मतलब कोई भी ना कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती हैं। सो डियर, अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगी तो आपको शायद रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। और मैं सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों से ये बात बोलना चाहूँगी कि इन्होंने इलाज भी अपना काफ़ी करवाया है, लेकिन इन्होंने मुझे एक चीज़ और ये बताई थी कि दीदी मेरा तो हर जगह चेकअप हो चुका है लेकिन मेरे हस्बैंड का चेकअप नहीं हुआ है और ना ही वो अपना चेकअप कराना चाहते हैं तो मेरा बस उनसे यही कहना है कि आपने अपनी बहू के सारे चेकअप करवा लिए, आपने अपनी वाइफ के सारे चेकअप करवा लिए हैं, लेकिन आपने अपना चेकअप क्यों नहीं करवाया। ठीक है, आप दूसरी शादी कर लेते हैं, अगर दूसरी शादी से भी बच्चे नहीं हुए तो आप तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, पांचवी करेंगे, मेरी समझ में ये नहीं होता। और मैं उन ससुराल वालों से ये और ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपके बेटे में कमी निकली तो क्या आप अपनी बहू की दूसरी शादी करवाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लड़कियों को ना एक है ना कूड़े की तरह यूज़ किया जाता है कि उनकी फीलिंग्स की और उनकी ज़िंदगी की ना कोई कदर ही नहीं है। लोगों ने ना पता नहीं उनकी ज़िंदगी को, उनकी लाइफ को क्या समझ के रख रखा है। ऐसे सोचते हैं कि चलो एक नहीं तो दूसरा सही। अरे भाई, आप अपने बेटे का भी चेकअप करवाइए और वो भी आपकी बेटी है, बहू है, उसको भी तो माँ बनने का मन करता होगा, उसको भी तो एक चाह होगी कि मैं भी माँ बनूं। आप उसको मतलब उसके दुख में उसका साथ ना देके आप उसके साथ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं ऐसे सभी लोगों से बोलना चाहूँगी, अगर बच्चे नहीं होते हैं तो आप इलाज करवाइए। और इलाज नहीं करवा के आजकल तो बहुत सारी सोनोग्राफी वगैरह पता नहीं कैसे कैसे बच्चे होने की चीज़ें आ चुकी हैं, आप वैसे करवाइए। और नहीं होता है तो ऐसे आप बच्चे गोद भी ले सकते हैं। अपनी सोच को बदलिए भाई, मेरी समझ में ये नहीं आता है, समाज इतना आगे जा चुका है, इतना पढ़ा लिखा समाज हो चुका है, लेकिन आज भी सोच वही है कि आप अगर बहू के बच्चे नहीं हो रहे तो लड़के की दूसरी शादी करवा दो, अगर दूसरी से ना हो तो तीसरी करवा दो। मैं ये पूछना चाहती हूँ ऐसे लोगों से, अगर आपके लड़के में कमी हुई तो क्या आप अपनी बहू की दूसरी शादी करवाएंगे। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं क्या। मेरी समझ में ये नहीं आता, उस लड़की का इतना बुरा हाल है, इतनी मतलब इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी। आपने कभी सोचा है कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। एक तो वो वैसे ही परेशान है और दूसरा आप उसके हस्बैंड की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। क्या मतलब शादी करने से ही आपको आपका वंश है वो आगे चल जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहते हैं ना कि जिनका दिल अच्छा होता है, जिनका मन अच्छा होता है, जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आजकल नए लोगों में ना इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो किसी की फीलिंग्स की कदर ही नहीं करते हैं, किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते हैं। और मुझे ये लगता है कि ऐसे लोग हैं ना पता नहीं कहाँ से आते हैं। भगवान उनके दिल में मतलब उनके सीने में दिल विल दे के भेजता है, नहीं भेजता है कि उनको किसी की फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं। आपने मुझे ऐसे ससुराल वालों से ना सख्त नफरत है, बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं कि आप है ना उस लड़की की फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे। एक तो वो वैसे ही परेशान है और आप उसके सामने इस तरीके की बातें रख रहे हो
कि आप भी इस घर में रह लेना और वो भी इस घर में रह लेगी, तो आप यार आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है? अपनी सास से बात करो, आप अपने हस्बैंड से बात करो। अगर कल को दूसरी वाइफ़ से बच्चे नहीं हुए तो आप क्या करोगे? आप मेरी दूसरी शादी करवाओगे क्या? तो आप इस तरीके से बात तो करो यार, कब तक आप अपने मुँह पे टेप लगा के रखोगे? आप गलत चीज़ में नहीं बोल रहे हो तो फिर आप कब बोलोगे? जब आपके साथ कुछ ज़्यादा गलत होगा तब बोलोगे। और बच्चे अडॉप्ट करना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप बच्चे अडॉप्ट करके करते हो तो आप किसी को एक नई लाइफ दे रहे हो, किसी की लाइफ में खुशियाँ भर रहे हो, किसी के माँ-बाप बन रहे हो। पता है, अपने बच्चे तो हर कोई करता है, ठीक है ना? लेकिन किसी और के बच्चों को ज़िंदगी देना, उसे प्यार देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? अगर जो लोग है ना जो लोग माँ-बाप नहीं बन पाते हैं, देखो आजकल माँ-बाप बनने की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अगर उन सब चीज़ों से भी कुछ नहीं होता है तो आप बच्चों को गोद लेके भी माँ-बाप बन सकते हो। आप किसी के बच्चे को बहुत मतलब माँ-बाप बनने के बाद उसको बहुत अच्छी लाइफ़ दे सकते हो। पता है, आप बहुत बड़ा और बहुत ही पुण्य का काम करते हो। पता है, पत्थर के भगवान के आगे ना सब 56 भोग लगाते हैं। पत्थर के भगवान के आगे सब 56 भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान ने जो जीते जाते जागते इंसान बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, पशु बनाए हैं, पक्षी बनाए हैं, इनकी कद्र कोई नहीं करता है। कहते हैं ना कि जो गणेश जी होते हैं, गणेश जी का जो चूहा होता है उसे भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर रियल में चूहा आ जाए तो उसे घर से सब मार मार के बाहर फेंकते हैं, उसे मार देते हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। गाय अगर हम घर में गाय रख लेते हैं तो उसको पूजा लगाएंगे, पूजा करेंगे और उसको भोग लगाएंगे, लेकिन रियल की गाय आ जाए तो उसे डंडे मार के भगाएंगे। वैसे कुत्ते को क्या नाम है, अगर मैं कह रही हूँ ना, वैसे पत्थर के जो भी चीज़ें होंगी उनको लोग भोग लगाएंगे, लेकिन रियल कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं तो उनको लोग खाना नहीं देते हैं। तो वही वाली बात है ना कि इंसान की जो सोच है ना, सच में सब चीज़ दिखावटी हो गई है। बहुत चीज़ें दिखावा ना करके उनको रियल में करके देखिए, आपको सच में अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। पता है, मुझे इतना पता है कि लोग भगवान को अभी क्यों पूजते हैं, क्योंकि भगवान है नहीं, दिखाई नहीं देते हैं। जिस दिन भगवान दिखाई देने लग गए, जिस दिन भगवान अपना खर्चा मांगने लग गए, जिस दिन भगवान खाने लग गए ना चारों टाइम, तो उस दिन ना भगवान भी ना इंसान की आंखों में खटकने लगेंगे। ये बात सच है, क्योंकि हम भगवान को चाहे 56 भोग लगाएं, चाहे 101 भोग लगाएं, लेकिन वो सब खाना हम नहीं है। जिस दिन भगवान ने खाना स्टार्ट कर दिया ना, इंसान पूजा करना बंद कर देगा। तो भगवान की बनाई हुई चीज़ों की कद्र करिए, तो हम भगवान की जो कद्र है वो वैसे ही कर रहे हैं। भगवान की बनाई हुई पशु पक्षी पेड़ पौधे इंसान, इन सब चीज़ों की कद्र करिए, तो आप भगवान की कद्र कर रहे हैं, भगवान आपसे वैसे ही खुश रहेंगे। और अगर आप लोग इनको कुछ राय देना चाहते हो तो प्लीज़ देना। मुझे जो समझ आया मैंने इनसे बोला, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए बात करने की, और नहीं होता है तो देखो अपनी फैमिली वालों को बिठाल के बात करिए और अपने हस्बैंड के भी टेस्ट करवाइए। और समझ में नहीं आता इंसान कैसे कैसे हो चुके हैं, क्या कहूँ मैं, मेरे को कभी कभी खुद समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों के दुख सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी लाइफ बहुत ठीक है। और अपने हस्बैंड को ही मतलब ये नहीं लग रहा है कि मेरे माँ बाप मेरी वाइफ के बारे में क्या कह रहे हैं। मेरी वाइफ के सिर्फ बच्चा नहीं है, बच्चा ना होने के कारण क्या मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूँ, मैं दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ? और फिर इस तरीके से शादी करने से कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं, पता है आपको? अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ इन्हें ज़रूर कोई राय देना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग इन्हें कुछ राय देंगे ना। तो लेकिन पता है आजकल ना इंसानों में ना सच में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, किसी की फीलिंग्स को, किसी के दुख को, दर्द को समझते नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं ना, वो इनकी सास कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, औरत ही औरत का दर्द नहीं समझती है। मुझे ये लगता है कि आज के टाइम पे औरत ही औरत की परेशानी को समझती नहीं कि ऐसा करने के बाद इसके साथ क्या होगा, इसके दिल पे क्या बीतेगा। बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऐसे ससुराल वालों से ये बोलना चाहूँगी, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आपके बेटे और बहू माँ बाप बन सकते हैं। तो आप यही तरीका क्यों चुन रहे हैं? आप इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी ज़िंदगियों को बर्बाद करेंगे, ठीक है ना? शायद कुछ अच्छा ना होने के आप कुछ अच्छा करने की सोच रही हैं, शायद इससे बहुत कुछ बुरा हो जाए।
सो प्लीज़ आप लोग भी कुछ राय ज़रूर देना, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग के थ्रू ना कुछ लोगों की कुछ परेशानियाँ कम करूँ, और आप लोग अपनी राय देके ज़रूर इन्हें बताना। इन्होंने मुझे अपना नाम लेने से मना किया था, सो क्या कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय।